हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो। 1 अक्टूबर 2020 की ऑनलाइन एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। एंड चैप्टर नंबर 13 में आज आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेकर के हाजिर हुए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में अपन अपनी जो लाइफ के अंदर है इसको बहुत सारी यूज करते हैं, जैसे फार्मर्स इसको यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में इसका बहुत बड़ा यूज होता है। उसकी बात करेंगे उस टॉपिक की, वो है यूरिया। यूरिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बनिक केमिस्ट्री का, इसको सबसे पहले इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है उनसे फॉर्म किया गया था 1928 में। ठीक है, 1928 में लेबोरेटरी में इसको सबसे पहले इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है उनसे क्या किया गया, इसको जनरेट किया गया, इसको फॉर्मेशन किया गया। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, तो यूरिया वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम यूरिन। यूरिया को यूरिन से क्या किया गया, अलग किया गया सबसे पहले 1773 में। और फ्रेंच केमिस्ट था रोले, इसका पूरा हिलेरी मैरिन रोले। इस साइंटिस्ट ने, इस केमिस्ट ने सन 1773 में क्या किया गया, इसने यूरिन से इसको क्या किया, अलग किया। ठीक है, उसके बाद में एक वॉलर साइंटिस्ट था, वॉलर केमिस्ट था, जर्मन केमिस्ट था। उसने इसको 1828 में इसको लेबोरेटरी में सबसे पहले सिंथेसिस किया गया। प्राकृतिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको जो फर्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो यूरिया ही था, जिसको इनऑर्गेनिक मटेरियल से लेबोरेटरी में तैयार किया गया था, वो यूरिया ही था। वो 1828 में फ्रेंच जो केमिस्ट था वॉलर, उसने क्या किया, इसको सबसे पहले फॉर्म किया था, लेबोरेटरी में इसको तैयार किया था। इसके अलावा क्या है, कुछ एक और इंट्रोडक्शन की बात करते हैं अपन। क्या कहते हैं, ये डेरिवेटिव होता है कार्बोनिक एसिड का। कार्बोनिक एसिड का डाइएमाइड क्या होता है, डेरिवेटिव्स होता है, कौन, यूरिया। एंड ये क्या होता है, कार्बेमिक एसिड है उसका मोनोएमाइड डेरिवेटिव होता है। जैसे अपन लिख सकते हैं लाइक H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है। ओके स्टूडेंट्स, और इसके दोनों OH ग्रुप का रिप्लेस अगर NH2 ग्रुप से कर दिया जाए, क्योंकि यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CONH2। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CONH2। अगर इसके दोनों OH ग्रुप, ये जो 2 OH ग्रुप है उनका रिप्लेस कर दिया जाए एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप से, तो किसका फॉर्मेशन होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है। यह कार्बोनिक एसिड्स। ठीक है, और इसका अभिप्रेत नेम लिख सकते हैं अपन हाइड्रोक्सी। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, और कार्बन कितने 1, तो हाइड्रोक्सी मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या OH ग्रुप हाइड्रोक्सी है और मैथेनोइक है, एक कार्बन है और C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, तो मैथेनोइक एसिड, हाइड्रोक्सी मैथेनोइक एसिड इसका आइपेक नेम है, और कार्बोनिक एसिड इसको बोलते हैं। तो इसके 2 OH ग्रुप का रिप्लेस अगर 2 NH2 ग्रुप से कर दिया जाए, 2 एमिनो ग्रुप से कर दिया जाए, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, यूरिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूरिया है वो कार्बोनिक एसिड्स का डाइएमाइड डेरिवेटिव है। और कार्बेमिक एसिड की बात करते हैं अपन, तो कार्बोनिक एसिड में क्या होता है, एक NH2 ग्रुप होता है, NH2C डबल बॉन्ड OH, एक एमिनो ग्रुप होता है इसमें और एक OH ग्रुप होता है। इसका नेम क्या है, कार्बेमिक एसिड। तो कार्बेमिक एसिड के एक 1 OH ग्रुप का रिप्लेस अगर NH2 ग्रुप से कर दिया जाए, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें एक OH का रिप्लेस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूरिया है वो कार्बेमिक एसिड का मोनोएमाइड डेरिवेटिव है।
ठीक है, क्योंकि इसमें ओ एक OH ग्रुप का ही रिप्लेस होता है NH2 ग्रुप से। और इसका अगर हम आईयूपीएक नेम की बात कर सकते हैं तो हाइड्रोक्सी मैथेनेमाइड, ये भी लिख सकते हैं, इसका नेम लिख सकते हैं हाइड्रोक्सी मैथेनेमाइड। ठीक है, हाइड्रोक्सी मैथेनेमाइड। और लास्ट अपना जो प्रोडक्ट है वो NH2CO NH2, ये है यूरिया। और इसमें 2 NH2 ग्रुप है, तो ये 2 NH2 ग्रुप है, तो इसका जो नेम हो सकता है एमिनो मैथेनेमाइड। क्या हो सकता है, लिख सकते हैं एमिनो मैथेनेमाइड, एमिनो मैथेनेमाइड इसका नेम हो जाएगा। एक नेम और लिखते हैं डाई एमिनो मेथेनोन, डाई एमिनो मेथेनोन। ठीक है, इस नेम से इसको जानते हैं, डाई एमिनो मेथेनोन या फिर एमिनो मैथेनेमाइड या फिर यूरिया। तो ये क्या हो गया, यूरिया का इंट्रोडक्शन हो गया कि इसको सबसे पहले यूरिन से क्या किया गया, अलग किया गया 1773 में, और वो फ्रेंच केमिस्ट था रोले। एंड सेकंड, इसको जो लेबोरेटरी में तैयार किया गया था वो था एक जर्मन केमिस्ट वोहलर। उसने क्या 1828 में इन सबसे पहले इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है उसके थ्रू है इसको लेबोरेटरी में सबसे पहले क्या किया गया, तैयार किया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था यूरिया का इंट्रोडक्शन। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी प्रिपरेशन की मेथड्स। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रिपरेशन मेथड्स की बात करते हैं, यूरिया की प्रिपरेशन मेथड्स। तो ये बात आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जो अमोनिया का फॉर्मेशन है सन 1828 में वॉलर लामटी साइंटिस्ट ने इसको क्या कार्बनिक जो मेटल्स है उनके थ्रू है, इनऑर्गेनिक मेटल्स के थ्रू है इसको सबसे पहले फॉर्मेशन किया था। तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट है, अमोनियम सल्फेट एंड जो पोटेशियम साइनेट है, इनके एक्वस सॉल्यूशन को वोलेटाइल करने पर या हीटअप करने पर है अमोनियम साइनेट का फॉर्मेशन होता है। और ये अमोनियम साइनेट है, इसमें रीअरेंजमेंट के थ्रू है यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले 1828 में इसका फॉर्मेशन किया गया था लेबोरेटरी में। ठीक है, इस वॉलर नामक साइंटिस्ट ने ऐसा कारनामा किया था इनऑर्गेनिक मटेरियल से। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल हमारे पास क्या है, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये हमारे पास क्या अमोनियम सल्फेट, एक पोटेशियम साइनेट KCNO। ठीक है, इसको हीटअप किया, वोलेटाइल किया, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी क्या है एक्वस सॉल्यूशन। तो इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को हीटअप किया, वोलेटाइल किया, तो इससे जो फॉर्मेशन हुआ अमोनियम साइनेट NH4CNO, अमोनियम साइनेट का फॉर्मेशन हो गया। और साथ में यहां से पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया K2SO4। अब देखो K2SO4 क्यों फॉर्मेशन है, क्योंकि SO4 पे होता है -2 चार्ज होता है। ठीक है, और K पे क्या होता है +1। तो इसका मतलब है K कितनी है रिक्वायरमेंट होगी, K की 2K की रिक्वायरमेंट होगी, तो K2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये दोनों 2 पॉजिटिव्स है 2 नेगेटिव्स को कैंसिल करके K2SO4 का क्या करेंगे फॉर्मेशन करेंगे।
तो इसका मतलब इसको कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो अमोनियम यहाँ कितने थे, 2 थे, यहाँ अमोनियम कितने 1 है, तो इसको कितना कर दो, 2 कर दो। ठीक है, तो अमोनियम साइनेट का फॉर्मेशन हो गया। केमिकल रिएक्शन है वो क्या होगी, बैलेंस हो गई, क्योंकि देखो पोटेशियम एंड 2 है, पोटेशियम 2 है, ये CNO2 है, तो CNO भी यहाँ कितने 2 है, NH4 2 है, तो NH4 कितने हो गए, 2 हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन बिल्कुल क्या बैलेंस है, और यहाँ फॉर्मेशन होगा अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। ओके स्टूडेंट्स, और ये फॉर्मेशन होगा पोटेशियम सल्फेट, ओके। तो इस अमोनियम साइनेट है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से 1828 में इस वॉलर साइंटिस्ट ने इसको लेबोरेटरी में सबसे पहले यूरिया का फॉर्मेशन किया था। वो कैसे किया था कि एक बार सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सल्फेट एंड एक बार सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनेट है, इसको वोलेटाइल किया, इसको हीटअप किया, हीटअप करने से अमोनियम साइनेट का फॉर्मेशन हुआ एंड पोटेशियम सल्फेट। ये जो अमोनियम साइनेट है इसमें क्या हुआ, रीअरेंजमेंट होगा, जिसके थ्रू है वो यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख रहे हैं NH4CNO। ठीक है, अमोनियम साइनेट है, इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट के थ्रू है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिया में। अब देखो ये हमारे पास नाइट्रोजन तो 1 है, ठीक है, तो इसमें कितना है, 2 अमोनियम साइनेट है, तो NH2, ठीक है, NH2 हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O NH2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा NH2CO NH2। 1 मॉलिक्यूल अगर 2 लेंगे तो 2 यूरिया का फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहां अगर अपन 1 मॉलिक्यूल ले लेंगे, अमोनियम साइनेट का 1 मॉलिक्यूल लेंगे तो यूरिया के भी 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अगर इस अमोनियम साइनेट को 2 ले लें, 2 मॉलिक्यूल ले लें, तो 2 किसका फॉर्मेशन होगा, 2 यूरिया के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। देखो नाइट्रोजन कितने हैं, 1 नाइट्रोजन ये रहा, 1 ये रहा, 2 हो गए, 1 एंड 1 2। कार्बन एटम 1, तो कार्बन एटम कितना है, 1 हो गया। ऑक्सीजन एटम 1, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ये रहा 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 4, तो 2 एंड 2 कितने हो गए, 4, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, यूरिया। और किससे, अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट में रीअरेंजमेंट के थ्रू यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक इनऑर्गेनिक मटेरियल से एक ऑर्गेनिक मटेरियल सबसे पहले वॉलर नामक साइंटिस्ट ने इसको लेबोरेटरी में तैयार किया था। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्लास में एक न्यू प्रिपरेशन मेथड लेकर आएंगे आपके पास यूरिया की।